नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन काम करती है। हम जब भी कोई डिज़ायर करते हैं, उस डिज़ायर को रियलिटी में जब हम लाते हैं तो वो रियलिटी में आने में मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, यानी किस तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है और क्यों मैनिफेस्टेशन होती है। अब ये मैनिफेस्टेशन का टोटली बेसिक है, लेकिन ये बेसिक आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझते हो तब तक आप एक न्यू वे में अपनी वाइब्रेशन को नहीं लेके जा पाते हो। अब जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन, तो बहुत लोगों के माइंड में ये बात होती है कि मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता या नहीं कर पाती या मुझसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है, जबकि ये टोटली झूठ है। मैनिफेस्टेशन अगर हम लोगों के हिसाब से देखें तो मोस्टली लोग मैनिफेस्टेशन उस चीज़ को मानते हैं, अगर कोई चीज़ वो डिज़ायर करते हैं और उसको वो रियलिटी बना ले तो उनके लिए वो मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का बस एक पार्ट है। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में करंट रियलिटी में है, यानी आपकी करंट रियलिटी में आज जो भी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उन सब में आपने जानबूझ करके अपने थॉट्स क्रिएट किए हो या अनजाने में क्रिएट किए हो। अगर आपकी 3D रियलिटी में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, 3D रियलिटी में कोई चीज़ रियलिटी है, तो इसका मतलब है कि वो मैनिफेस्टेशन ही है। और इसीलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन करनी नहीं होती है, आप नेचुरली एक मैनिफेस्टर हो, आप अपने आप को कभी रोक नहीं सकते। यानी मैनिफेस्टेशन करने से अपने आप को कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपके थॉट्स से होती है और थॉट्स आपके हमेशा ही होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, आपके थॉट्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और इसीलिए भी कहा जाता है कि हम अपने लाइफ के क्रिएटर खुद है। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है उसका ब्लेम हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर दे देते हैं, इवन भगवान के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर भी उसका ब्लेम दे देते हैं, लेकिन कभी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन एक बार जब आप जिम्मेदारी लेना समझ जाते हो कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर होनी चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और भगवान या फिर यूनिवर्स आपको कभी भी आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट कुछ नहीं दे सकते। वाइब्रेशन यानी आपके थॉट्स, आप जिस तरीके के थॉट्स रखते हो आपकी रियलिटी उसी तरीके की बनेगी। आप चाहे वो चीज़ को पसंद करो या नापसंद करो, दोनों ही वे में वो चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी बनती चली जाएगी। अब जो आपकी लाइफ में रियलिटी होती है, अगर वो अच्छी नहीं है तो अनजाने में ही कहीं ना कहीं वो थॉट्स आपने क्रिएट किए हैं, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों का अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। हम अपनी करंट रियलिटी को देखते हुए रिएक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कैसी चीज़ें हो रही हैं, हम उस हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी को लेकर के सच मानते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे थॉट्स होते हैं, उसी से रिलेटेड हमारी फीलिंग्स होती है। फिर मैनिफेस्ट भी हमारी लाइफ में वही होता है। अगर कल लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम खुश होते हैं, सब अच्छा होने लगता है। फिर अचानक से कोई एक चीज़ बिगड़ती है, हमारा सारा ध्यान हमारी नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है, और जितना वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है उतना ही फिर नेगेटिविटी अट्रैक्ट होने लगती है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे अब्राहम के शब्दों में समझा जाए तो डेलिब्रेट क्रिएशन होती है। डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, जो अपने थॉट्स को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। क्रिएशन का मतलब तो आप समझते हो, क्रिएट करना। डेलिब्रेट का मतलब होता है अपनी मर्जी से क्रिएट करना, यानी अपनी मर्जी के थॉट्स अगर आप रखोगे तो आपकी लाइफ भी आपकी मर्जी की होगी। लेकिन इस जगह पे आपके प्रैक्टिस थॉट कौन से है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब चाहे आप डेलिब्रेट क्रिएशन की बात करो, चाहे आप डेलिब्रेट क्रिएशन को समझो, लेकिन जब तक आप इसको अपनाते नहीं हो तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा कि आपकी रियलिटी में जो हो रहा है आप उसी को सच मानते हो, उसी को देखते हो, उसी के बारे में सोचते हो, बात करते हो, फिर वही मैनिफेस्ट होता है। और डेलिब्रेट क्रिएशन क्या कहता है कि आपकी लाइफ में चाहे जो भी हो, आपको जो चाहिए आप उस चीज़ पे फोकस करो, और उस चीज़ पे फोकस करने के लिए आप किसी भी प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। चाहे मेडिटेशन करो, चाहे एफर्मेशन करो, सब्लिमिनल सुनो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, स्क्रिप्टिंग करो, वो आपके ऊपर है। फिर जब आप उस प्रोसेस को चूज कर लेते हो अपने माइंड को चेंज करने के लिए, तो सिर्फ माइंड चेंज करने के लिए उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहो, और जब तक आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो आप देखते रहोगे कि आपके माइंड में जो पुराने नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब नेगेटिव वाला पैटर्न आपका खत्म होने लगता है तो लाइफ में जो नेगेटिविटी बनी होती है वो कहीं ना कहीं आपकी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो खत्म होती है तो आपका माइंड, जो कि नेचुरली एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, तो नेगेटिविटी जब खत्म होने लगती है तो आपका माइंड नेचुरली उस पॉजिटिविटी को, बढ़ती हुई पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद आपका फोकस एक पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। फिर धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस को जब आप कंटिन्यू करते हो तो एक टाइम के बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है। यानी आप कोई भी प्रोसेस चूज कर रहे हो, उस प्रोसेस को अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो वो आपको एक काम लगेगा, आपको एक बर्डन भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको कंटिन्यू करते जाओगे तो वो आपको रियल भी लगने लगेगा, एक न्यू रियलिटी लगने लगेगी।
या फिर बोलो कि आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं उनको वो रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स को कंटिन्यू करने लगता है। फिर एक टाइम आता है कि ये आपके प्रैक्टिस थॉट हो जाते हैं, ये आपके लिए नेचुरल हो जाते हैं। और जब ये नेचुरल हो जाते हैं तो जिस तरीके से अभी आप अपनी रियलिटी में देखकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उस जगह पे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके प्रैक्टिस थॉट आगे आ जाते हैं उस जगह पे, फिर आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो। यानी अगर अभी आप डेलिब्रेट नहीं सोचते हो और आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएशन करते हो तो आपको कई बार ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने लाइफ में कौन सी चीज़ कैसे क्रिएट कर ली। इवन तो आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा होगा, लेकिन आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे कि इसकी क्रिएशन मेरी है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसऑनेस्ट हो अपने आप से या आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। इस जगह पे होता यह है कि थॉट्स इतने सारे होते हैं कि उसको कई बार मॉनिटर कर पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इतना तो हमें समझ में होता है कि हम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके का फील करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको सोचते ही नेगेटिव फील कराती है, मतलब आपका मोमेंटम उस जगह पर नेगेटिव है। और अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट के बारे में सोच करके आप नेगेटिव ही फील करोगे। तो मोस्टली लोग जब नेगेटिव फील करते हैं तो वो नेगेटिव फील करना नहीं चाहते हैं, वो नेगेटिविटी से भागना चाहते हैं। और जितना दूर वो भागने की कोशिश करते हैं उतना नेगेटिविटी उनकी लाइफ में बढ़ती जाती है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो नेगेटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिविटी सिर्फ एक इंडिकेशन है जो आपको ये बताती है कि आपके थॉट्स आपके डिज़ायर के अलाइनमेंट में नहीं है। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के कहीं बाहर घूमने निकले हो और आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो आपकी गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है फ्यूल का, उसमें आपको दिख जाता है कि रेड पे वो आ गया है, यानी फ्यूल खत्म होने वाला है, आपको फ्यूल वापस से भराना पड़ेगा। अब जब वो फ्यूल खत्म होने का इंडिकेशन आपको मिलता है तो आप रोने नहीं लगते, आप परेशान नहीं होने लगते, आप खुद को कोसने नहीं लगते, क्योंकि ये करना बेवकूफ़ी है। वहाँ पे आपको पता होता है कि आपका फ्यूल खत्म हो रहा है गाड़ी का, आपको जा करके भरा लेना है। और जब आप वापस से फ्यूल भरा लेते हो तो वो कांटा जो इंडिकेटर में होता है वो वापस से ऊपर आ जाता है फुल पे, या फिर जितना आपने पेट्रोल भरवाया है उतने पे। तो ठीक इसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन दोनों ही आपके लिए इंडिकेटर की तरह है। नेगेटिव आपको हमेशा ये प्रेजेंट करता है, ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है, यानी आप समझ लो कि आपका फ्यूल डाउन हो रहा है, आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पेट्रोल भराना है। और पेट्रोल भराने के लिए आप आज से गाड़ी लेकर के तो पेट्रोल पंप जाते हो, लेकिन अपनी फ्यूलिंग के लिए आप क्या करोगे, उसी के लिए प्रैक्टिस होती है कि डेली बेसिस पे हम एफर्मेशंस या मेडिटेशन या इस तरीके की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, जिसमें से एक आध आप चूज़ करते हो अपने लिए और उसको डेली बेसिस पे करते हो। क्योंकि जब आप गाड़ी भी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे गाड़ी पे फ्यूल चाहिए होता है, और जितना आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो उतना आपको उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है। लेकिन आप अपने लिए क्या करते हो, वो अपने लिए हम वो चीज़ें करते ही नहीं हैं। अपने लिए हम अपनी बॉडी का फ्यूल सिर्फ खाना और पानी को ही मानते हैं कि हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं तो मतलब हम जी रहे हैं। अब वो सिर्फ एक तरीके का सर्वाइवल होता है, वो हमारी बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी है। तब उसी तरीके से आपका एक माइंडसेट सही रहने के लिए, एक सही पॉजिटिविटी में रहने के लिए, एक अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको डेली प्रैक्टिसेस करनी होती है, जो आपके फ्यूल और सर्विस की तरह होती है, जो आपकी गाड़ी को हर तरह की सिचुएशन में चला सकती है। और ऑब्वियसली जिस तरीके से गाड़ी बिगड़ती है आप उसको वापस से सर्विस करते हो, कई बार बड़ी सर्विस लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक उसी तरीके से आपकी बॉडी भी है। रेगुलर मेंटेनेंस में हो, आपको पता है, आपको खुद जानकारी है आपकी गाड़ी के बारे में कि क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है और कैसे उसको डील किया जाता है, तो आप पहले से ही सावधान रहते हो उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब आपको नहीं पता होता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है, और जब बंद पड़ जाती है तो फिर हम मैकेनिक ढूंढते हैं, फिर हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भी क्या है कि आप मैकेनिक तो ढूंढ लेते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जब आपको खुद को पता होता है कि क्या करना है तो आप पहले से रेडी रहते हो। और मैनिफेस्टेशन इस जगह पे यही है कि जब आप लॉ को सीखते हो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप सीखते हो, तो उस समय आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्यों आती है और कैसे आती है और कैसे उसको डील किया जाता है। तो ऑलरेडी जब आपको पता होता है कि किस तरीके की आपको सर्विस की नीड है, किस तरीके की आपको बेटरमेंट की नीड है, तो जब आप खुद ये चीज़ें जानते हो तो आप खुद उन चीज़ों को कर लेते हो। और जब आप उन चीज़ों को करते हो तो आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, और आपकी गाड़ी उधर स्मूथ चल रही होती है और इधर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है। तो वो एक्चुअल में आपके थॉट्स होते हैं जिसकी आपको हमेशा सर्विसिंग करनी होती है। अब उसकी सर्विसिंग भी क्या है, वो एक प्रैक्टिस थॉट ही होते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके थॉट्स क्या होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रह जाते, कि रियलिटी में आप जो देख रहे हो वही आप फील कर रहे हो, वही आप रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप इस तरीके से बाय डेलिब्रेट क्रिएशन करना स्टार्ट करते हो, खुद से थॉट्स रखना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलने लगता है कि मुझे कैसे थॉट्स रखने हैं, किस तरीके की मुझे फीलिंग रखनी, कैसी मैनिफेस्टेशन होगी। और जब वो मैनिफेस्टेशन होती है फिर इस प्रोसेस पे आपका बिलीव बढ़ता चला जाता है।
और हर एक बिलीफ जो आज आपका स्ट्रांग बिलीफ है वो कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुआ था, आज वो एक स्ट्रांग बिलीफ बन चुका है। तो उसको अगर आप एक न्यू बिलीफ से रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी एक न्यू थॉट से ही स्टार्ट होता है। और जो थॉट आप स्टार्ट करते हो ना उसमें फीलिंग होती है, ना उसमें बिलीफ होता है, ना उसमें आपका कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन स्टिल आप उसको रिपीट करते रहते हो। यानी रेपिटेशन जो होता है, जब आप रेपिटेशन करते रहते हो तो आने वाले टाइम में उसको भी आप रियलिटी बना लेते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चेंजेस आपकी लाइफ में हमेशा रेपिटेशन से आएंगे। आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करो, अगर आप रेपिटेशन नहीं कर रहे तो आप उस जगह पे पीछे जा रहे हो। अगर आप रेपिटेशन कर रहे हो तो भले ही आपकी लाइफ में आपको थोड़ा भी चेंजेस ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो चेंजेस एक बार में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। आपको बस उस प्रोसेस में जाते रहना है, ये जानते हुए कि किस तरीके से आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स चलती है, और जिस तरीके से आप उसको चेंज करते जाओगे आपकी रियलिटी वैसे ही चेंज होती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।